जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो देखिए, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 के बेसिक पढ़ेंगे और उदाहरण के बारे में समझेंगे। यहाँ से देखिए, आपको 4 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसी एपी के प्रथम n पदों का, यानी कि n पदों का योग बताइए एपी के। तो देखिए, यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। अभी इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक की। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं प्रश्नावली 5.3 का बेसिक और उदाहरण। तो किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि कोई एपी दिया है, उसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। प्रथम n पदों का योग उसका क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एपी के n पदों का योग। इसको फार्मूले को यश से दिखाते हैं। तो यश बराबर आप लोग याद रखेंगे n बटा में 2, और इसमें लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस ये तो आपको याद था, इतना याद था, यही आपको जुटा है। तो इसको आप लोग फार्मूला नंबर 1 इसको लिख लीजिए। इसको आपको याद रखना है, या इसको लिख सकते हैं। इसको देखिए, यस n के रूप में लिख सकते हैं, n फॉर्म में लिखोगे 2a प्लस वही रहेगा n माइनस 1 इंटू डी, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए, इसी पर आपके एग्जाम्पल लगने वाले हैं। अगर मान लीजिए किसी एपी में केवल n पद है, चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। मान लीजिए किसी एपी में क्या है, केवल कितने पद हैं, केवल n पद हैं, केवल n पद है किसी एपी में। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? उसका फार्मूला ए हो जाएगा यस बराबर n अपान 2 a प्लस ए n। तो उसका फार्मूला ए हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला नंबर ए हो गया 3। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला भी आपको मिल जाएगा यस बराबर n अपान 2 इंटू ए प्लस एल। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये 4 है आपके फार्मूले। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना होता है, n के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, उदाहरण को हल करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये होता है आपका अंतिम पद, ये क्या होता है, अंतिम पद है। और ये इसको जानते हैं n पदों का nवां पद है जो होता है आपका, यानी कि जिस पद को दिया रहता है। जैसे यहाँ पर 14 पदों का योग कितना है, 1050 है। तो 1050 क्या है, यस n का मान है। चलिए नोट हो गया फार्मूला, आगे बढ़ते हैं। फार्मूले को नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए, फार्मूला हो गया। अब चलिए हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण कौन सा है, उदाहरण 11। देखिए उदाहरण क्या है, एपी 8 3 -2 10 10 10 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? प्रथम 22 पदों का योग। प्रथम 22 पदों का मतलब n पदों का योग वही है। तो चलिए हल करते हैं। हल 11 नंबर उदाहरण को सबसे पहले लिखेंगे एपी जो दिया है, कितना दिया है, एपी दिया है 8 3 2 10 10 10 है, इतना दिया है। प्रथम 22 पदों का योग कितना दिया है, प्रथम 22 पदों का योग। अब यहां से देखिए, यहां क्या निकालोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि ए का मान यहां से निकालोगे। ए का मान कितना मिलेगा, प्रथम पद 8 और सर्वांतर कितना मिलेगा, दूसरे में से पहले वाले को घटा देते हैं, 3 - 8 बराबर मिलेगा माइनस का 5। और देखिए
प्रथम n पदों का योग है, यानी कि n का मान दिया है और यहाँ से n का मान कितना दिया है 22 है। अब चलिए अब हमको क्या निकालना है n पदों का योग यानी कि यश निकालना है। तो चलिए फार्मूला लगाएंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर सूत्र से। तो चलिए क्या होता है यश बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। मान रखेंगे n का मान कितना है 22/2 2 गुणा में a का मान कितना है 8 है प्लस n का मान कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान -5 है। चलिए हल करेंगे, देखिए 2 एक नम 2 22 से कैंसिल आउट हो जाए, कितना मिलेगा 11 मिलेगा। देखिए इधर 8 दूना 16 प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा 21 मिलेगा और माइनस का ये है 5 है। चलिए आप क्या करेंगे इसका गुणा इसमें कर दीजिए, देखिए 11 इधर कितना मिलेगा 16 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, 5 एक 5 और 5 दूना 10, इतना मिल गया। अब चलिए आप क्या करेंगे इसमें से घटा दीजिए, कितना मिलेगा 11 और इसमें मिलेगा माइनस का कितना मिलेगा, घटाएंगे 16 में से घटाएंगे 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से घटा लीजिए, कितना बचेगा 16, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, इतना बच गया। अब चलिए गुणा कर लीजिए इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, देखिए 8 9 का गुणा करिए 1 1 में 9 8 9 8 9 8 9 17 के साथ और हासिल 8 1 9 माइनस 979, इतना मिल गया किसका यश का मान, कितना मिल गया -979 हो गया। अब क्या लिखोगे, अतः दी हुई एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना है, लिख देंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 22 पदों का योग -900 इतना है, इतना आप लोग नीचे लिख दीजिएगा। चलिए उदाहरण नंबर 11 आपका सॉल्व हो गया, सबको समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए एपी दिया है और कह रहा है 22 पदों का योग निकालिए। तो यहाँ से देखिए हम ए का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे और एन का मान दिया है, उसके बाद हमें फार्मूला लगा देंगे तो हमारा 22 पदों का योग मिल जाएगा। चलिए अगला उदाहरण हल करते हैं, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण 12 को हल करेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 12, चलिए उदाहरण 12 क्या है, देखिए हल करेंगे 12 नंबर आपके लिस्ट पे पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना दिया है 1050 है तथा इसका प्रथम पद दिया है 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ पर 14 पदों का योग इतना दिया है और हम पहले वाले में क्या निकालने हैं 22 पदों का योग यानी कि यश निकालने हैं। यहाँ पर यश यन का मान दिया ही है। तो चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखिए उदाहरण को हल करेंगे तो यहाँ से तुलना करेंगे। तुलना यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे यहाँ दिया है देखिए दिया है प्रथम 14 पदों का योग, कितने पदों का योग 14 पदों का योग, यानी कि यन बराबर कितना दिया है 14 और उसका योग कितना दिया है यन कितना दिया है 1050, कितना दिया है 1050। देखिए यन पदों का योग है यानी कि यन का मान दिया है और उसका योग दिया है 1050 यानी कि यन का मान दिया है और तथा इसका प्रथम पद देखिए
प्रथम पद कितना है 10 है, यानी कि ए बराबर कितना है 10 है, ए बराबर कितना है 10 है। और क्या निकालना है 20वां पद ज्ञात कीजिए, हमको ए 20 निकालना है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको डी निकालने की आवश्यकता है। तो चलिए फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाएंगे यस बराबर क्या होता है, यस एन वाला लगा दीजिए, एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान निकालना है। यस एन का मान कितना रखना है 1050 बराबर एन का मान कितना दिया है 14 और 2 गुणे ए का मान 10 प्लस एन का मान कितना दिया है 14 माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना। चलिए एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा 7 है और ये हो जाएगा 20 है प्लस यहाँ से देखिए मिलेगा 13 मिलेगा और इंटू यहाँ पर कितना मिलेगा डी, यहाँ पर डी को गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 13 डी, कितना मिल गया 13 डी मिल गया। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे गुणा कर लीजिए, यहाँ पर कितना है 1050 है 1050। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा किसमें करोगे इसको, तो 20 सत कितना हो जाता है 7 140 है प्लस 13 सत 91 डी। अब चलिए इसको इधर लाएंगे तो 150 माइनस 140 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 91 डी। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से इसमें से घटाइए कितना मिलेगा, देखिए 0 में से 0 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा और देखिए 1 हासिल इसको देगा 10 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 9 बचेगा, 910 बटा में 91 डी। चलिए अब इसको हल करेंगे आगे, यहाँ पर देखिए तो इसको अब इधर लाएंगे तो 910 बटा में 91 बराबर डी। अब देखिए यहाँ से डी बराबर हमको कितना मिल जाएगा 91, देखिए कैंसिल हो जाएगा 91 कितना मिलेगा 10, कैसे मिलेगा देखिए भागा लगाओगे तो ही तो इतना मिलेगा, एक बार जाएगा 0 उतर जाएगा गया तो कितना मिल गया डी का मान 10 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है ए 20 है, क्या निकालना है ए 20 निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं ए 20 है, कितना निकालना है ए 20 है, ए 20 है तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी पे निकलेगा ए 20 है। चलिए ए एन का मान है ए 20 है प्लस ए एन, यहाँ पर 20 होता है ना एन का मान है तो ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान यहाँ से 10 रखेंगे 10 प्लस एन का मान यहाँ से रखा आता है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है 10 निकला है। चलिए देखिए 10 प्लस इसको घटाएंगे, ये नहीं इसका गुणा पहले कर लीजिए तो 20 दहिया में 200 और माइनस 10 एकन्नम 10 कितना मिलेगा, घटाएंगे 10 प्लस 190 बराबर 200, ए 20 कितना मिल गया 200 मिल गया। तो इसको नोट कर लीजिए अर्थात 20वां पद 200 है, लिखेंगे ये देखिए इसके बाद यहाँ से इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा, लिखेंगे अतः 20वां पद कितना है 200 है। तो इस प्रकार से आपको यूज करना है फार्मूले को और अपने क्वेश्चन को जितने भी प्रश्नावली में दिया है उदाहरण दिया है सभी को हल कर लेना है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिया तो देखिए यही है आपका समांतर यानी कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आपके पेपर में पूछता भी है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करिए निकाल लीजिएगा। सबको समझ में आया। चलिए तो अगर ये क्लास अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।